हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड रूट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करता है। तो स्क्वायर सबसे पहले समझना है कि स्क्वायर्स क्या होता है। स्क्वायर्स उस नंबर को हम स्क्वायर कहते हैं जिस सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करने से जो नंबर हमें मिलता है उस नंबर को हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 1 स्क्वायर, इसका मतलब है कि हमें इसको 1 इंटू 1 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 2 का पावर मतलब 2 रेज़ टू दी पावर 2 के मतलब होता है 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। ठीक इसी प्रकार 3 स्क्वायर है, इसका मतलब है 3 इंटू 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। 5 इंटू 5 करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। ठीक है, 6 इंटू 6 करेंगे तो हमें 36 मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 मिलेंगे। 8 इंटू 8 करेंगे तो हमें 64 मिलेंगे। फिर 9 इंटू 9 हो गया आपका 81 और 10 इंटू 10 हो गया आपका 100। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जब हम किसी दो नंबर को सेम नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करता है तो उस नंबर का वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि 10 का स्क्वायर तो 10 इंटू 10 क्या हो गया 100। इसका मतलब है कि 10 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 100 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक उसी प्रकार हम कर सकता है 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 होगा। फिर 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। फिर 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 324। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 400। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर के मतलब क्या होता है। जब हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उस फिर जो नंबर हमें मिलता है उस नंबर को हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मान चलिए एक स्क्वायर बनाया। तो स्क्वायर तो पता है स्क्वायर के मतलब क्या होता है कि लेंथ इनटू ब्रेड जो लेंथ है और जो ब्रेड है दोनों जो बराबर होता है उसको हम क्या बोलता है स्क्वायर बोलता है। जैसे कि इसका जो लेंथ है और इसका जो ब्रेथ है दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तब हम उनको क्या कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्सेस बनाया है तो इन बॉक्सेस को अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 है और इस साइड में भी 1 2 3 है। और जब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 3 जा हमें मिलेगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 यूनिट था, यहाँ पे भी 3 यूनिट है। जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिर से है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के मतलब क्या होता है जस्ट इनका उल्टा। अगर हम पूछेंगे कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ठीक उसी प्रकार आपको पूछेगा अगर 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा 196 का स्क्वायर रूट होगा 14। अगर 25 का स्क्वायर रूट पूछेगा तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अगर 16 का स्क्वायर रूट है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको कुछ जो नंबर्स यहाँ पे मैंने लिखा है इस नंबर्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो आपको क्या नज़र आएगा। जैसे कि यूनिट प्लेस पे अगर आप वंस प्लेस पे अगर आप ध्यान देंगे तो 1 4 9 6 25। ठीक है, फिर आपका 6 9 4 कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ नंबर्स यहाँ पे मिसिंग है जैसे कि 2, फिर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है 3, फिर 7, फिर 8। ठीक है, अगर वंस प्लेस में 2 3 7 और 8 नहीं है इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी आपको वंस प्लेस पे 2 3 7 और 8 आपको दिखेगा नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे हमेशा 0 1 4 ठीक है, फिर 5 और 6 और साथ ही साथ 9 कुछ इस तरीके से आपको डिजिट दिखेंगे। जैसे कि 0 यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ से अगर आप देखेंगे 1 है 4 है 9 है 6 है। ठीक है, फिर 5 है 6 है 9 है, तो कुछ इस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ पर भी 2 3 7 और 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और जहाँ पर भी 0 1 4 5 6 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन 0 पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है 0 पे
कि अगर एक ज़ीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2 ज़ीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 ज़ीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर एक ज़ीरो लगा दिया तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब है कि अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर ज़ीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स अगर ज़ीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है और अनपरफेक्ट स्क्वायर कौन सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर के मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे 32, अगर मैं आपको पूछूंगा 32, ऐसा कौन सी दो सेम नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 32 मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें पता है 8 4 से 32 है, लेकिन 8 और 4 सेम नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम बोलेंगे 36 तो ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि 6 और 6 दोनों का दोनों नंबर क्या है, सेम है। तो 6 से हम क्या बोलेंगे, 36 बोलेंगे। तो 36 एक क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। किसका स्क्वायर है? ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आपको समझ में आ गया, और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसी वीडियो में अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स देके रखा है हमें उनका बस सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट बताना है कि उनका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पे जो 81 देके रखा है, तो 81 का जो यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर आप 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा क्या मिलेगा, 1, और यहाँ पे और भी कुछ आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ आपको नंबर मिलेगा, लेकिन जो आप अगर इसको प्लस करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो 81 को जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 2 का 272, फिर से 272 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। इसका मतलब है कि जब इनको प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस पे आपको 4 ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 3 नंबर पे 9 है। ठीक है, तो 9 इंटू 9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 81। तो 1 प्लस पे क्या है, 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर 3 है, तो यहाँ पे 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9, तो यहाँ पे होगा 9। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 4 नंबर पे, तो 4 4 जा हो जाता है क्या, 4 4 16 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7 है, तो 7 इंटू 7 करेंगे तो क्या होता है, 49 होता है। यूनिट प्लस क्या होगा, 9 होगा। फिर यहाँ पे 8 है, तो 8 इंटू 8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 है, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। फिर 9 नंबर है, तो 9 नंबर यहाँ पे है 6 है, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिलेगा, तो 1 प्लस में क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 5 से क्या होगा, 25, तो 1 प्लस पे क्या है, 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो ये एक्सरसाइज नंबर जो 6.1 है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम मूव करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, द फ्लोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हमें बता दे दिया है कि यहाँ पे जो भी नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस हमें रीज़न बताना है कि क्यों परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2 3 7 8 जिस भी नंबर पे 2 3 7 8 अगर 1 प्लस पे है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 है, तो यहाँ पे भी 7 है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 1057 ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम रीज़न को कैसे लिखेंगे, हम रीज़न को लिख सकता है बिकॉज इट एंड्स विथ 7। ठीक है, क्योंकि वो जो नंबर है 7 से एंडिंग होता है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 3 नंबर, तो यहाँ पे 3 है, जो 2 नंबर है, तो इसमें भी आप लिखेंगे बिकॉज इट एंड्स विथ
3, ठीक है। तो यहाँ पे भी 8 है, अगर 8 भी होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज इट एंड्स विथ 8, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे सेम बिकॉज इट एंड्स विथ 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी 0 है, अगर 0 3 टाइम्स है तो ये ओड नंबर है। 3 की मतलब क्या है, ओड नंबर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बिकॉज इट एंड्स विथ 3 zeros, ठीक है। यहाँ पे 2 है, ये भी क्या है, नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बिकॉज इट एंड्स विथ 2, ठीक है। यहाँ पे 3 0 है, ओड नंबर है, तो हम फिर से लिखेंगे बिकॉज इट एंड्स विथ 3 zeros, ठीक है। यहाँ पे भी ओड नंबर है, 0 सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे बिकॉज इट एंड्स विथ 1 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका बुक में, वो ये है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हमें दे के रखा है और हमें बताना है कि द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी ऑड नंबर। तो यहाँ पे कौन सी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 431 को इनका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हमें ऑड नंबर मिलेगा, 1 1 जा 1 मिल रहा है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे बोल रहे हो विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी एन ऑड नंबर, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। इनको आप ऑड नंबर लिख भी सकती है, तो फिर आप इनको टिक भी कर सकती हो। जैसे कि यहाँ पे 6 है, अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 36, और 6 इसमें क्या है, इवन नंबर है, तो हमें तो ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। तो इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मार्क लगाएंगे, या तो फिर इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो 3 नंबर है और 9 है, तो अगर 9 और 9 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, और 1 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर है, या तो फिर आप टिक लगा सकती है, या तो फिर आप लिख के देंगे कि ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी अगर आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जो 16 मिलेगा, और यहाँ से जो 6 है ये इवन नंबर है, इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनल थैंक यू एंड तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।